एकजुटता और संघर्ष की कहानी। एक समय की बात है। सोनापुर गांव में 3 भाई मुकेश, रविंद्र और अमित रहते थे। उनके बीच समझौता करना उनकी आदत नहीं थी और वे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। जब वे बच्चे थे, उनके पिताजी का निधन हो गया था। तब से वे तीनों अपनी मां के साथ रहते थे। उनकी मां को खेती करनी पड़ती थी और वे घर चलाने के लिए सब कुछ स्वयं करने पर मजबूर थे। वे तीनों बच्चे अपनी मां की मदद करते थे, खेत में काम करके, फसल की देखभाल करके और अपनी मां के राशन के लिए पैसे कमाकर। अपनी परेशानियों के बावजूद वे अपने छोटे से घर में खुशहाली से जी रहे थे। लेकिन एक दिन उनकी मां बहुत बीमार हो गई। तब मां ने तीनों भाइयों को बुलाया और कहा, मेरी जिंदगी अब शायद कुछ दिन ही बाकी है, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। क्या तुम उसे पूरा कर सकते हो? यह सुनकर भाइयों ने अपनी मां की ख्वाहिश को पूछा तो उन्होंने कहा कि तीनों मिलकर एक बड़ा घर बनाना और साथ में रहना। मुकेश ने उत्साहपूर्वक कहा, मां, हम तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे और अपने जीवन में तरक्की करेंगे, परंतु तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। इसके बाद मुकेश बाहर निकल गया। उसके बाद रविंद्र ने मुकेश से पूछा, तूने मां से क्यों कहा कि हम सब मिलकर रहेंगे? मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। इस पर अमित ने कहा, मैं भी तेरे और मुकेश के साथ नहीं रहूंगा। तुम्हें मां को सच बताना चाहिए था। कुछ दिनों बाद उनके मां की मृत्यु हो गई। उसके बाद तीनों भाइयों ने सोचा कि उनकी मां की आखिरी इच्छा थी एक अच्छा और बड़ा घर बनाने की। तीनों भाइयों ने मां के पैसों को 3 भागों में बांट लिया। फिर वे अपने अलग अलग घर बनाने में लग गए। रविंद्र ने फैसला किया कि वह बांस और फूस के मदद से अपना घर बनाएगा और बाकी पैसों से सामान खरीदेगा। वह बांस और फूस लेकर घर बनाने लगा। दूसरे भाई अमित ने अपने घर को लकड़ी से बनाने की सोची और वह लकड़ियां इकट्ठा करके अपना घर बनाने में जुट गया। मुकेश ने अपने घर को पत्थरों से बनाने की सोची और वह पत्थर और सीमेंट लेकर घर बनाने लगा। हालांकि मुकेश के सारे पैसे खत्म हो गए। इसके बाद उसने कुछ समय खेत में काम करके पैसे कमाए, जिससे उसने बाकी सामान भी खरीदा। फिर उसने खुद ही घर बनाना शुरू किया और कुछ महीनों में उसका घर तैयार हो गया। उसे इससे बहुत खुशी हुई। फिर कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसके कारण रविंद्र और अमित के घर बर्बाद हो जाते हैं। रविंद्र और अमित भागते हुए मुकेश के घर आते हैं और वहां शरण लेते हैं। उन दोनों को अपनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हालांकि उसके बाद सभी ने एक साथ रहने का निर्णय लिया। यह कहानी एक परिवार के मजबूत संबंधों, साझा मेहनत और परस्पर सहायता को दर्शाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।